एक्सरसाइज क्या चल रही है हमारी? 5 ये 5 ये का तीसरा सवाल हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तीसरा सवाल पढ़ना है। और तीसरे सवाल में क्या दे रखा है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालिए। क्या निकालिए? दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालिए, जबकि प्रथम पद तथा सार्वधांतर निम्नलिखित है। आ रहा बात समझ में? भैया थोड़ा बातें कम करिए और सवाल पे ध्यान दीजिए। हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने, कितने निकालने हैं? प्रथम 4 पद निकालने हैं, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वधांतर डी निम्नलिखित हैं। तो पहले सवाल में ए बराबर आपका दे रखा है 10 और डी बराबर 10। ए बराबर 10 दे रखा है और डी बराबर 10 दे रखा है। तो प्रथम 4 कितने निकालने हैं? 4 पद निकालने हैं, प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद का आपने सूत्र लिखा है। प्रथम पद होता है आपका ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d और चौथा होगा आपका ए प्लस 3d। ये आपके 4 पद निकालने हैं। अब देखिए ए का मान दे रखा है 10, ए का मान कितना दे रखा है? और फिर ए का मान 10 और डी का मान कितना रखा है? 10। तो कितना हो जाएगा? 10 10, इसका आ गया दूसरा पद आपका आ गया 20। तीसरा पद देखिए ये प्लस 2 गुणे 10, तो ये का मान कितना दे रखा है? 10 प्लस 10 दुना 20, 10 और 20 कितना हो गया? 30। फिर देखिए पहला पद 10 प्लस 3 गुणे डी का मान 10। अब 10 और 3 दहम में 30, तो 10 30 40। यानी कि एपी का जो 4 पद आए का 10 आया, 20 आया, 30 आया और 40 आया। यही आपका आंसर है। तो प्रथम 4 पदों का सूत्र क्या आएगा? प्रथम पद तो आपका यही होता है, द्वितीय पद आपका ये प्लस डी और तृतीय पद ये प्लस 2d और चतुर्थ क्या हो जाएगा? ये प्लस सॉरी, ठीक है। तो चलिए ये का मान कितना दे रखा? माइनस का 2, तो प्रथम पद मिल गया। अब दूसरा पद देखिए ये का मान -2, डी का मान 0। तो अब बताइए कि किसी भी संख्या में 0 जोड़िए या घटाइए तो उसका आंसर कितना आएगा? 0। वही संख्या आएगी जिसमें जोड़ा या घटाया जा रहा है। तो -2 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा आंसर? -2। अब देखिए ये का मान -2 प्लस 2 गुणे 0, तो -2 प्लस। अब यहां देखिएगा भैया किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा या भाग किया तो आंसर कितना आएगा? 0। तो अब अगर मानिए किसी भी संख्या में 0 जोड़ा या घटाया तो आंसर कितना आएगा? वही संख्या जिसमें वो जुड़ रही है, तो 2। अब यहां देख लीजिए ए का मान -2 प्लस का 3 गुणे डी का मान 0, तो -2 प्लस 3 जो रही हम 0। अब इसमें 0 जोड़ोगे तो -2 आएगा। तो आपका जो एपी आएगा वो कितना आएगा? एपी आएगा -2 -2 -2 -2। ये आपका एपी आएगा। आया बात समझ में? दे रखा है। तो प्रथम पद ये, द्वितीय पद ये प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस 2d और चतुर्थ पद ये प्लस 3d। आया बात समझ में? ए का मान कितना दे रखा है? तो प्रथम पद तो बड़े आसानी से मिल गया हमको, प्रथम पद में कोई दिक्कत नहीं है। आइए प्रथम पद ए का मान 4, डी का मान क्या है? -3, तो 4 प्लस -3, तो 4 में 3 या कितना बचा? 1। इधर आ जाइए, प्रथम पद कितना दे रखा है? 4 प्लस 2 गुणे डी का मान -3, तो 4 प्लस -3 दूनी 6, तो कितना जाएगा? 4 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? -2। अब इधर देखिए पहला पद कितना है? 4 प्लस 3 गुणे डी का मान -3, तो 4 प्लस -3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा भैया? -5। तो जो आपका एपी है वो क्या जाएगा भाई? 4 1 -2 -5 ... यही आपका क्या होगा आंसर?
समांतर। तो अब देखिए प्रथम पद जो आपका होगा ए होगा, द्वितीय पद क्या होगा ये प्लस डी, तृतीय पद क्या होगा ये प्लस 2d, और चतुर्थ पद होगा ये प्लस 3d। आप मान रख दीजिए प्रथम पद -1.25 कामा, देखिए ये प्लस डी माइनस का 1.25 प्लस का डी का मान क्या है माइनस का 0.25 माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। देखिए दशमलव वाला अगर जोड़ने में दिक्कत आए तो इसको मान लीजिए 125, इसको मान लीजिए 25, तो कितना जाएगा 125 से 25 माइनस का 150। पॉइंट कहां लगेगा 2 अंक पे, ठीक है। अब आइए ये वाला देखिए a प्लस 2d वाला देखिए, अब a का मान है माइनस का 1.25 प्लस 2 गुणे d का मान माइनस 0.25, फिर माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस, इसको गुणा कराइए तो 25 दूना यानी 0.50। अब इसको मान लीजिए 125, इसको मान लीजिए 50, जोड़ोगे कितना आएगा 175, माइनस का पॉइंट लगा दीजिए। अब इस पे देखिए ये क्या कह रहा है, ये प्लस 3d, a का मान है माइनस का 1.25, ठीक है। फिर प्लस लगाइए प्लस 3d का मान कितना है माइनस का 0.25, तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दिया 75, पॉइंट लगा दीजिए। अब 125 और 75 को जोड़ोगे कितना जाएगा 200, कितने अंक पे लगेगा 2 अंक पे, तो माइनस का 2 आ गया। अब देखिए पहला पद आपका 1.25 माइनस का, दूसरा माइनस का 1.50, तीसरा माइनस का 1.70, चौथा माइनस का 2.00, ये आपका क्या है AP, ठीक है। आए बात समझ में भाई, नए वाले लड़के। चलिए आपका सवाल देखिए क्या है, तीसरा का पांचवा, तीसरे के पांचवे में वही करना है जो आप अभी तक करते हैं। तो तीसरा सवाल क्या बोला है, तीसरा सवाल बोला ये है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम पद ये है और सार्वधांतर डी है, तो ये का मान -1 और डी का मान 1/2। अब हमें प्रथम 4 पद निकालने, कितने पद निकालने हैं, तो 4 पद में पहला ये, दूसरा ये प्लस डी, तीसरा ये प्लस 3d और 2d, और चौथा ये प्लस 3d, यही तो है। तो ये में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये में आपका क्या आ गया, ये बराबर माइनस का 1। अब यहां देखिए ये का मान माइनस का 1 प्लस डी का मान 1/2। अब इसको आपको हल करना है, तो बटे 1 इसके भी लगा लीजिए, क्या कर लीजिए बटे 1 इसके भी लगा लीजिए। अब इसको कैसे गुणा करा दीजिए, ये जाके इससे गुणा होगा तो -2 1 प्लस लगा प्लस लगा, ये एक जाके इससे गुणा होगा तो 1 1 और पूरे बटे 2 1 2। अब एक माइनस का 1 प्लस का है तो जुड़ेगा कि घटेगा, जब निशान विपरीत होगा तो वो हमेशा घटेगा। तो -2 में से 1 गया तो बचा a माइनस का 1/2। आइए इसमें आ जाइए, ये का मान दे रखा है माइनस का 1 प्लस 2 गुणे डी का मान 1/2, तो 2 नीचे 2 ऊपर कट जाएगा, बचेगा कितना माइनस का 1 प्लस का, तो एक माइनस का 1 दूसरा प्लस का 1, आंसर क्या जाएगा 0। आइए चौथे पद पे आइए, तो ये का मान -1 प्लस 3d का मान 1/2, तो माइनस का 1 प्लस 3 1 3/2। जब दोनों बटे 2 हो और इसमें बटे ना हो तो इसमें बटे 1 अपने मन से लगा लीजिए। क्यों, बटे 1 का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है, बटे 1 का मतलब होता है भाग देना। और किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग दे रहे हो या गुणा कर रहे हो तो उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसका हर जाके इस अंश से गुणा होगा तो -2 1 प्लस लगा प्लस लगाइए, इसका हर जाके इस अंश से गुणा होगा तो क्या है 1 तिक्के 3 और पूरे बटे 2 1 2। अब माइनस का 2 प्लस का 3, निशान विपरीत है तो क्या होगा घटेगा, तो 3 में से 2 गई, कितना बचा 1/2। यहाँ माइनस लगा था, यहाँ माइनस नहीं लगेगा
क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या के साथ माइनस था, यहाँ बड़ी की संख्या के साथ प्लस है, तो जो बड़ी की संख्या होती है वही का निशान हम लोग उतारते हैं। उतार लीजिए आपकी से कोई फोन। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये सवाल क्या बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, लेकिन अब हमको चेक तो करना ही है कि है कि नहीं ना। होना 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 कौन डिसाइड करेगा? सार्वधांतर। तो चलिए ये आपका क्या है A1, ये आपका क्या है A2, ये आपका A3, ये 4, ये 5। तो हमें पहले निकालना है D1। तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो D1 का मान क्या जाएगा? A2 का मान भी 1 और A1 का मान भी 1। तो D1 बराबर कितना जाएगा? 0। क्या जाएगा? अब D2 निकाल लीजिए। तो D2 बराबर क्या जाएगा? A3 माइनस A2। तो D2 बराबर क्या जाएगा भैया? 2 माइनस 1। तो D2 का मान कितना आ गया? 1। चलिए एक और निकाल लेते हैं, D3 भी निकाल लेते हैं। तो D3 क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3। तो D3 बराबर आ जाएगा 3 और माइनस का 2 बराबर कितना जाएगा? 1। यानी D3 बराबर आएगा आपका 1। तो देखिए अब अगर आप देखिए तो D1 बराबर D2 नहीं है, D1 और D2 बराबर नहीं है, लेकिन D2 और D3 बराबर है। तो यहां पे सार्वधांतर समान नहीं है, सार्वधांतर समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। आया बात समझ में? ये समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सार्वधांतर समान नहीं है। उतार लीजिए बात की। चलिए भैया देखिए सवाल आपका क्या है। सवाल देखिए, इस सवाल भाई थोड़ा ध्यान समझिएगा। यदि A+1 और 3A 4A+2 समांतर श्रेणी में है, यदि मतलब ये 3 पद दे रखे हैं आपको, ये आपका A1 A2 A3, ये अगर समांतर श्रेणी में है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात कीजिए? तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई सवाल समांतर श्रेणी में है तो उसका क्या समान होगा? डी ही तो समान होगा। तो चलिए तो प्रथम पद ये बराबर आपका देखिए, प्रथम पद कितना दे रखा है? प्रथम पद A1 बराबर दे रखा है A+1, A2 बराबर दे रखा है कितना? 3A, A3 बराबर क्या दे रखा है? 4A+2। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? D1, क्योंकि अगर वो समांतर श्रेणी में बोला कि समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वधांतर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हम चेक करेंगे कि है कि नहीं है। हमने आपसे क्या बताया कि मैथ का सवाल पे आप जब तक विश्वास ना हो जब तक खुद निकाल ना लो। तो D1 का मान क्या आ जाएगा आपका? A2 माइनस A1। तो D1 बराबर क्या जाएगा? A2 का मान कितना दे रखा है भाई? 3A दे रखा है, माइनस A1 का मान क्या देखा? A+1। तो D1 बराबर क्या जाएगा? 3A। अब ये जब ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर का निशान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो देखिए D1 बराबर क्या? 3A में से 1 घटा दो, कितना बचा? 2A माइनस का 1। तो D1 का मान ये मिल गया। चलिए अब D2 निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? D2। तो D2 का सूत्र हो जाएगा A3 माइनस A2। तो D2 बराबर क्या जाएगा? A3 का मान है 4A। चलिए सवाल क्या भैया? सवाल देखिए, ये के किस मान के लिए ये कामा A+4 कामा 3A AP में है। AP का मतलब समांतर श्रेणी में है। तो चलिए वो समांतर श्रेणी में है, पहले बोल दिया है। इसका मतलब अगर वो समांतर श्रेणी में है तो सार्वधांतर उसका क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, वो बराबर हो या ना हो, लेकिन अगर सवाल में उसने बता दिया कि वो समांतर श्रेणी में है तो उसका D1 और D2 क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए A1 बराबर क्या दे रखा है? A1 बराबर A, A2 बराबर क्या दे रखा है? A+4, A3 बराबर क्या दे रखा है? 3A और A4 तो है ही नहीं। तो अब सार्वधांतर D1 बराबर निकालेंगे। D1 बराबर सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1।
तो D1 बराबर A2 का मान कितना है, A+4 और माइनस का A1 का मान A, तो प्लस का A और माइनस का A क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, D1 बराबर सिर्फ 4। तो D1 का मान निकल आया। अब D2 का मान निकालिए। तो जब D2 का मान निकालोगे तो उसका सूत्र क्या होता है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना दे रखा है भाई, A3 का मान दे रखा है 3A और माइनस A2 का मान कितना है, A2 लिखा हुआ है A प्लस का 4। तो D2 बराबर 3A, इस माइनस के चलते अंदर के सारे निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो माइनस का ये प्लस माइनस माइनस का 4। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3A माइनस A। तो 3A माइनस A का मतलब होता है 1A, कितना होता है, तो 3A में से 1 किया गया तो कितना बचा, 2A। तो ये हो गया आपका 2A माइनस का 4, आपका क्या मिल गया, D2। क्या मिल गया, अब बताया है कि वो AP में है, तो AP में है तो क्या होगा, D1 बराबर D2। अगर वो समांतर श्रेणी में है तो D1 और D2 बराबर हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। आया बात समझ में। तो देखिए A1 का मान दे रखा है 4 और D2 का मान दे रखा है 2A माइनस 4। हमें किसका मान निकालना है सवाल में, A के किस मान के लिए, तो मतलब ये का मान निकालना है, क्या मान करना है, तो जब A का मान निकालना है तो जिसका मान निकालना होता है वो बराबर के एक साइड अकेले होता है और बाकी को सबको क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का, तो हो जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 2A। तो 4 4 8 बराबर 2A। मान किसका पूछा है भाई, हमें मिला क्या है, तो इस 2 को भी इधर पक्षांतर करोगे और दो, एक अंक और एक गिनती, यानी एक अंक और एक अक्षर के बीच में जब कोई निशान नहीं होता तो गुणा होता है, क्या होता है, तो जब इसको पक्षांतर करोगे तो गुणा का पक्षांतर करोगे तो भाग पहुंचेगा। तो ये जगह 8/2, भाग का मतलब बटे, तो 2 एकम 2, 2 चौके, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, यही आपका आंसर है। और तो आगे कुछ बोला नहीं है, ठीक है उतार लीजिए, कल वाले दोनों क्या है बरगदा। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, समांतर श्रेणी 5, 14/3, 13/3 और 4 दे रखे हैं के अगले 3 पद को ज्ञात करना है। यानी कितने पद देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दे रखा है, आगे 3 निकालने हैं, मतलब 5वां, 6वां और 7वां निकालना है, ठीक है। तो आप चलिए ठीक है, आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद निकाल लोगे। हमने आपको बताया कि पहला पद जो होता है वो A होता है, क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, A प्लस D होता है, क्या होता है, और तीसरा क्या होता है, A प्लस 2D, और चौथा क्या होता है, A प्लस 3D। ये पदों के सूत्र हैं। फिर 5वां A प्लस 4D, छठा है A प्लस 5D, 4 दे रखे तो अगले 3 में 7 हो जाएंगे, तो 7वां पद आपका आ जाएगा A प्लस 6D, ठीक है। ये पहला पद, दूसरा पद, ये सूत्र है भाई, पहला पद का ये, दूसरा पद ये प्लस D, और तीसरा पद चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, और ये क्या है आपका 7वां पद। आए बात समझ में। ये क्या है, ये आपके पदों के है, पहले पद पे ये आएगा, दूसरे पद पे ये प्लस D आएगा, तीसरे पद पे ये प्लस 2D, चौथे पद पे ये प्लस 3D, पांचवें पद पे ये प्लस 4D, छठे पद पे ये प्लस 5D, सातवें पद पे ये प्लस 6D। ये आपका पद भी है और एक प्रकार का सूत्र भी है। आया बात समझ में। तो अब हमारे पास देखिए पहला पद कितना दे रखा है, 5, पहला पद कितना दे रखा है, दूसरा कितना दे रखा है, 14/3, तीसरा 13/3 और चौथा 4 दे रखा है, क्या दे रखा है, आगे के 3 हमको निकालने हैं।
तो आगे के 3 निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? देखिए ए और डी। अगर ए और डी पता होगा तब तो इसके आगे का लिख पाओगे। भाई आपको इसे अंदाजा पता है कि अगला पद क्या आएगा? नहीं पता है। यानी कि आपको सबसे पहला कोई भी बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपसे समांतर श्रेणी पूछ रहा है या उसके आगे के पद पूछ रहा है तो आपको 2 चीज बिल्कुल जान लेना है। पहला तो पहला पद, दूसरा उसका सार्वधातुक डी। पहला क्या होगा? पहला पद होगा, दूसरा सार्वधातुक डी। तो पहला पद तो देखो आपके पास है, सार्वधातुक नहीं है, तो चलिए सार्वधातुक निकालते हैं। तो सार्वधातुक में होता क्या है? पहले D1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो D1 हो जाएगा A2 बटे A1। तो D2 बराबर कितना जाएगा भैया? D1 बराबर कितना जाएगा? A2 का मान देखिए कितना है? A2 का मान है 14 बटे 3 और A1 का मान है 5। अपने मन से बटे लगा ली। किसी भी संख्या में अपने मन से बटे लगाने पे उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। तो D1 बराबर क्या जाएगा? 14 एकन्नम 14 माइनस 5 15 और पूरे बटे 3 एकन्नम। तो D1 बराबर क्या जाएगा? माइनस 1 बटे 3। तो ये आपका D1 का मान आ गया। तो आप D1 से ही डिसाइड नहीं कर लोगे कि समांतर श्रेणी में है। सार्वधातुक D1 से ही डिसाइड नहीं करोगे, कम से कम कितने D निकालने पड़ेंगे? 2। तो 1 निकाल दिया है, चलिए D2 भी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? D2। तो D2 बराबर सूत्र क्या होता है? A3 माइनस A1, सॉरी A2, A3 माइनस A2। तो अब D2 देखिए, D2 क्या जाएगा? A3 का मान कितना भैया? 13 बटे 3 और A2 का मान क्या है? माइनस का 14 बटे 3। अब D2 बराबर क्या जाएगा? देखिए दोनों के हर क्या हैं? जब दोनों के हर बराबर होते हैं तो उन दोनों में से कोई एक उतार लिया जाता है। क्या उतार जाता है? एक। तो उसको हमने एक उतार लिया, बाकी ऊपर जैसे लिखा है तैसे लिख दीजिए। तो D2 बराबर क्या आएगा? 13 में से 14 में कितना बचा? माइनस का 1, तो आएगा माइनस का 1 बटे 3। तो D1 का मान भी बराबर है और D2 का मान भी बराबर है, इसलिए समांतर श्रेणी में है। तो सार्वधातुक आपका क्या आएगा? सार्वधातुक D बराबर आएगा माइनस का 1 बटे 3। तो जब सार्वधातुक आपका 1 बटे 3 आ गया तब निकालिए आप पांचवा पद। क्या निकालिए? पांचवा पद। तो पांचवें पद में देखिए क्या हो रहा है? ये का मान कितना दे रखा है? 5 प्लस 4 गुणे D का मान माइनस 1 बटे 3। तो देखिए क्या जाएगा? 5 प्लस माइनस माइनस 1 बटे 4 एकन्नम 4 बटे 3, यहाँ बटे 1 लगा लीजिए। तो क्या जाएगा? ये 5 3 15 माइनस 4 एकन्नम और पूरे बटे 3 एकन्नम, घटाओगे तो 15 में 4 गए, कितना बचा? 11 बटे 3। यानी कि आपका पांचवा पद आएगा 11 बटे 3। चलिए छठा पद देखते हैं। छठे पद निकालने के लिए क्या करोगे? ये का मान कितना दे रखा है? 5, फिर 5D, तो D का मान माइनस का 1 बटे 3 बराबर 5 प्लस माइनस माइनस 5 गन्नम बटे 3। तो यहाँ बटे 1 लगा लीजिए। तो क्या जाएगा आपका? 5 3 माइनस का 5 गन्नम पूरे बटे 3 गन्नम, कितना बचेगा? 5 15 में 5 के कितना आएगा? 10 बटे 3। ये आपका छठा पद आ गया। क्या आएगा? छठा पद। अब सातवां पद देखिए। सातवां पद क्या है? ये प्लस 6D, तो ये का मान कितना है? 5 प्लस 6, D का मान माइनस 1 बटे 3। तो 3 एकन्नम 3 3 दूनी, बचेगा क्या? 5 प्लस माइनस माइनस 2 एकन्नम 2। तो कितना जाएगा? 5 में 2 गई 3। यानी कि अगले के जो पद आने वाले हैं, अगले 3 पद, अगले 3 पद आपका आएगा 11 बटे 3, नहीं भैया 10 बटे 3 और सिर्फ 3। ये आपका आंसर। हाँ भैया उतारो। ये क्या है? एपी। आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एपी। एपी के प्रथम 3 पद लिखिए। कितने पद? प्रथम 3 पद लिखिए जिनके ये बराबर 1 बटे 2 और डी बराबर माइनस 1 बटे 6 दिए हैं। तो आपको प्रथम पद के तीनों सूत्र आपको हमने लिखवा दिया है। तो प्रथम पद क्या होता है?
प्रथम पद ए, तो ए का मान कितना दे रखा है 1/2। तो पहला पद आपका मिल गया 1/2। अब बोल रहा है अगले 3 पद निकालिए, तो प्रथम के बाद क्या आता है द्वितीय यानी दूसरा पद। तो दूसरा पद का सूत्र क्या होगा भाई? दूसरा पद का सूत्र होता है मतलब A2 बराबर जो आएगा, A2 लिखे ना, लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आएगा A प्लस D। तो A का मान कितना दे रखा भैया प्लस D का मान कितना दे रखा है -1/6। तो देखिए 1/2 प्लस माइनस 1/। अब अगर इसको कैची गुणा करा लो, लासा ना लो, कैची गुणा करा लो, ये जाके किससे गुणा होगा? इस 1 से होगा। तो 6 गन्नम माइनस का निशान लगा, माइनस का निशान लगा दीजिए। ये 2 जाके किससे गुणा होगा? तो 2 एकन्नम, फिर आपस में ये दोनों क्या होंगे? तो 6 दूनी। अब 6 में 2 गया, कितना बचा? नीचे कितना बचा? 12। तो 6 - 2/12 का हो जाएगा 4/12। तो 4 एकन्नम 4 और 4 3, आंसर आपका आ जाएगा 1/3। दूसरा पद कितना आएगा? 1/3। अब तीसरा पद निकालिए। तीसरा पद यानी A3 का सूत्र होता है आपका A प्लस 2D। क्या सूत्र होता है? A प्लस A का मान कितना दे रखा है भाई? 1/2 प्लस 2 बोले D का मान माइनस का 1/6। तो चलिए 1/2 प्लस माइनस माइनस 2 एकन्नम 2/6। तो 2 एकम 2, 2 3, तो 1/2 माइनस 1/3। अब ये जाके किससे गुणा होगा? इससे। तो 3 एकन्नम माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, ये 2 किससे गुणा होगा? इससे। तो 2 एकन्नम 2 और पूरे बटे 3 दूनी 6। तो 3 में 2 गया, कितना बचा? 1/6। अब आपका पहला पद आएगा 1/2, दूसरा पद आएगा 1/3, तीसरा पद आएगा 1/6। आपका आंसर यही लिखा होगा। आया बात समझ में? एक्सरसाइज 5A, एक्सरसाइज 5A का 10वां सवाल, मतलब ये आखिरी सवाल है। इसके बाद 5B चलेगा। 5B में कुछ सूत्र है, उनको पहले एक्सप्लेन किया जाएगा, वो क्या कहां से आएंगे। फिर हम लोग 5B आज ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ एक्सरसाइज 5A का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए क्या है। समांतर श्रेणी 2 - 2 6 - 10 का प्रथम पद और सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। 2 - 2 -6 - 10 का प्रथम पद और सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद मैंने आपको बताया कि आंख मूंद के जो पहला अंक लिखा हो वही प्रथम पद होता है। जो पहला अंक लिखा हो तो क्या होता है? वही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद आपका क्या आ जाएगा? प्रथम पद A बराबर कितना जाएगा? 2। अब क्या निकालना है? सार्वधांतर ज्ञात करना है। सार्वधांतर का मतलब क्या बताया गया है कि 2 अंकों के बीच का अंतर, 2 पदों या 2 अंकों के बीच का अंतर। तो अगर ये अंतर समान आ रहा है तो सार्वधांतर है, नहीं तो चलिए हम इसको मान लेते हैं क्या? A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो D1 की बारी क्या आ जाएगी? A2 माइनस A1। तो D1 बराबर क्या जाएगा? A2 का मान है -2। A2 का मान कितना है? -2। निशान में माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। A1 का मान कितना भैया? 2। तो D1 बराबर -2 कितना आ गया? -4। चलिए एक और निकाल लेते हैं। 2D कम से कम निकाल लीजिए, वहां से अंदाजा लगा लीजिए कि वो सार्वधांतर है या नहीं। तो हमने D1 निकाल लिया। चलिए अब D2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो D2 का मान होता है A3 - A2। तो D2 बराबर A3 का मान -6, माइनस पहले से है, और A2 का मान भी क्या है? -2। तो D2 बराबर -6 और माइनस माइनस प्लस का, सॉरी 2, 4 नहीं होगा, 2 होगा। तो D2 बराबर क्या जाएगा? माइनस का 6 प्लस का 2। तो जब निशान माइनस और प्लस का होता है तो हमेशा क्या होता है? घटता है। तो -6 + 2 मतलब -4। यहाँ D1 बराबर D2 बराबर 4 दे रखा है, तो इसका सार्वधांतर भी कितना आएगा?
सार्वांतर डी बराबर -4। तो ये आपका प्रथम पद, ये आपका सार्वांतर।